हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं रीजनिंग क्लास में। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, टॉपिक चल रहा था हमारा अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट की मैंने आपको थ्योरी करवाई थी, उसकी नंबरिंग और अल्फ़ाबेट के अपोजिट हमने कुछ कीवर्ड्स के साथ याद किए थे। अब देखो, उसी थ्योरी बेस्ड जो अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। हिंदी में हम इसको कहते हैं संकेतबद्धता। क्या कहते हैं? संकेतबद्धता। यानी एक मीनिंगफुल वर्ड को आपको डिकोड करके समझाएगा। ठीक है, एक मीनिंगफुल वर्ड को डिकोड किया होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे वर्ड को उसी वे में आपको डिकोड करके बताना होगा। तो फ्रेंड्स समझें इसको, एक बार यहाँ से समझें। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल पहले डायरेक्ट समझाता हूँ। ठीक है, देखें, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जैसे टॉपिक चल रहा हमारा कोडिंग डिकोडिंग, हम स्टार्ट कर रहे हैं। और कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आती है, यहां से क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा ही जाता है। समझ के चलना, इस बात को आप मान के चलना। ठीक है, जैसे आपको एक वर्ड दूं मैं, बिल्कुल एक इजी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो आपको समझना है। मैं जो स्टेप्स बता रहा हूं उससे बाहर आपको नहीं जाना है। मैं एक वर्ड लिखा मैंने, मोहन। फ्रेंड्स, मोहन को डिकोड कर दिया मैंने NNIZ। ठीक है, और इसको कर दिया O, और आपसे पूछा बताइए सोहन को क्या लिखेंगे। यहां कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, इनको फॉलो करना है फ्रेंड्स। देखें, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया कि मोहन को डिकोड किया इस तरीके से, तो बताइए सोहन को डिकोड कैसे करेंगे, या जो है आंसर हमारा क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, इन स्टेप्स को बहुत ध्यान से रखना। ठीक है, सबसे पहले एक होती है दोस्तों डायरेक्ट कोडिंग। क्या होती है? डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग में दो चीजें हो सकती हैं। पहली क्या कि M का डायरेक्ट कोड N हो सकता है, O का कोड N हो सकता है, H का कोड I। लेकिन यहां देखते पता चल रहा है कि यार M और O का कोड सेम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना, कि M का कोड भी N है और O का कोड भी N है, नहीं हो सकता। अगर ये नहीं है तो फिर क्या होगा? ठीक है, डायरेक्ट कोडिंग में और क्या हो सकता है कि मोहन में जो लेटर्स हैं, यहां जो लेटर्स प्रेजेंट हैं, क्या वो सारे के सारे लेटर्स वापस रिपीट हो रहे हैं क्या? मैं कहने का मतलब ये है, एम यहां लिखा तो क्या एम कहीं भी यहां आया हुआ है क्या? नहीं आया। ओ यहां लिखा है, ओ आया है। एच वापस कहीं आया क्या? नहीं आया। तो दोस्तों ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? डायरेक्ट कोडिंग की। हो सकता है एम का कोड एन, ओ का कोड एन, एच का कोड आई, लेकिन देखते पता चला कि दो लेटर्स का कोड सेम नहीं हो सकता है। इन दोनों का कोड सेम नहीं हो सकता। तो यानी एक चीज क्लियर हो गई कि डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन नहीं है। दोस्तों अगर डायरेक्ट कोडिंग नहीं मिलती है, देखो ये सब काम हमें स्क्रीन के ऊपर ही करना है, क्वेश्चन को रफ में सोल्व नहीं करना है। ये जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं ये स्क्रीन के ऊपर ही सोल्व करने हैं। मुझे पता चला डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्ट कोडिंग का नहीं है, तो फिर क्या चेक करूंगा? क्या अपोजिट लेटर से तो डिकोड नहीं किया इसको कहीं? अपोजिट के मतलब एम के अपोजिट एन होता है। तो दोस्तों आपको पहली पोजीशन पे नहीं, पूरी डिकोडिंग में देखना है कहीं भी एन लिखा है क्या। एम के अपोजिट होता है एन, तो मैंने देखा एन दो जगह मौजूद है, कोई नहीं। अब मैं देखूंगा ओ के अपोजिट क्या होता है। दोस्तों ओ के अपोजिट होता है लव। मैंने कीवर्ड बताया था ना, क्या? लव। ओ के अपोजिट एल होता है। क्या आप देखो पूरी डिकोडिंग में कहीं भी एल है क्या? कहीं भी एल नहीं है, यानी अपोजिट से डिकोड नहीं किया। तो दोस्तों फिर मैं क्या चेक करूंगा? अगला स्टेप मेरा क्या होगा? मैं चेक करूंगा लेटर टू लेटर चेक। दोस्तों लेटर टू लेटर चेक का मतलब क्या है? पहले लेटर को पहले से कंपेयर करूंगा, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, और पांचवे को पांचवे से मैं चेक करूंगा। इसको बोलते हैं लेटर टू लेटर चेक करना। तो देखो इसने m को n लिखा है, m को n लिखा है, तो m का नंबर 13 होता है और n का नंबर 14 होता है। तो मैं क्या कहूंगा? इसने +1 कर दिया। दोस्तों O का नंबर 15 और n का नंबर 14, तो मैं क्या कहूंगा? इसने -1 कर दिया। H का नंबर 8 और I का नंबर 9, दोस्तों इसने क्या कर दिया? +1 कर दिया।
ए का नंबर 1 और जेड का नंबर 26, यानी वापस चला गया। दोस्तों कभी आगे जाते समय जेड पे अल्फाबेट खत्म हो जाए तो वापस कहां से शुरू कर देंगे, ए से शुरू कर देंगे, और वापस आते समय अगर जेड पे खत्म हो जाए तो रिवर्स में कहां से शुरू कर देंगे, ए से। तो ए को जेड लिखा तो मैं कहूंगा इसने -1 कर दिया, एन को ओ, एन का नंबर 14 और ओ का 15 इसने क्या कर दिया, +1 कर दिया। यानी अब हमें एक सिमेट्री मिल चुकी है कि कैसे डिकोडिंग कर रहा है ये, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। दोस्तों यहाँ कोई भी सिमेट्री हो सकती है, +3 -2 +3 -2 +9 -8 +9 -8, या फिर +1 +2 +3, यानी एक प्रॉपर सिमेट्री होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि +1 कर दिया, -10 कर दिया, +9 कर दिया, -5 कर दिया, +4 कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो दोस्तों हमें मिल चुका है कि इसमें कोडिंग क्या लग रही है, लेटर टू लेटर। अगर यहां से भी हमारी बात नहीं बन रही होती तो लास्ट स्टेप वो होता है क्रॉस पैटर्न। क्या होता है दोस्तों, क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न का मतलब जैसे आपके पास अल्फाबेट लिखा है, यहां एक वर्ड लिखा है मोहन, इसको यहां लिख देगा, इसको यहां लिख देगा, इसको यहां और इसको यही लिख देगा। इन 4 रूल्स के बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का, इस बात का विशेष ध्यान रखना फ्रेंड्स, ठीक है। इससे बाहर हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो इसने यहां जो काम किया वही हम काम यहां कर दें, +1। तो एस का नंबर 19 +1 किया तो 20, और 20 पे क्या होता है, टी -1। इसीलिए कह रहा हूं कि नंबर इंपॉर्टेंट है। ओ का नंबर 15, -1 कर दो 14, और 14 पे क्या था दोस्तों, एन, फिर +1 कर दो 8 से 1 अधिक 9, फिर -1 कर दो ए से 1 कम जेड, फिर +1 कर दो 14, एन का नंबर 14 से 1 अधिक 15, और 15 का नंबर ओ। तो इसलिए मैंने कहा कि अल्फाबेट के नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है हमें याद होना। दोस्तों अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट कोडिंग, अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर में भी दोस्तों क्या लग सकता है, क्रॉस पैटर्न लग सकता है। अपोजिट में भी क्या लग सकता है, क्रॉस पैटर्न लग सकता है। जैसे एक एग्जांपल हम यहीं डिस्कस करें, क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक एग्जांपल लिखूं मैं। क्वेश्चन आया एक हमारे पास, NUMERICAL, न्यूमेरिकल को इसने लिखा VNFMIXROZ, और ये पूछना चाह रहा है हमसे, बताइए पब्लिश्ड को क्या लिखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल को इसने लिखा VNFMIXROZ, तो बताइए पब्लिश्ड को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों क्या करें, देखो सबसे पहला रूल याद करो, क्या डायरेक्ट कोडिंग, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, याद करवाने के लिए इस बार लास्ट बार लिख रहा हूं, आगे आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्ट कोडिंग याद कर, चेक करें। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब या तो एन का कोड वी हो, या यू का कोड, एम का कोड, ई का कोड। लेकिन दोस्तों क्या पब्लिश्ड में जो लेटर्स हैं वो सारे न्यूमेरिकल में हैं क्या, नहीं। कैसे पता चला, अरे हमें पी का कोड चाहिए, तो पी तो यहां कहीं है ही नहीं, है कि नहीं, पी यहां कहीं नहीं है, यानी डायरेक्ट कोडिंग नहीं लगेगी। या फिर मैं कहूं कि न्यूमेरिकल में जो लेटर्स हैं उनको सबको नीचे लिख दे, क्रॉस करके या कैसे भी करके, वो भी नहीं लिख रखा। न्यूमेरिकल का एन आया है, यू, यहां यू कहीं नहीं है, यानी डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन नहीं है। तो दूसरा रूल क्या आता हमारा, अपोजिट लेटर चेक। अपोजिट लेटर चेक। अपोजिट लेटर देखो, मैंने कहा एन के अपोजिट होता है एम, मन, कीवर्ड क्या था हमारा, मन। एन के अपोजिट होता है एम। दोस्तों पूरी डिकोडिंग में एम है क्या, बिल्कुल है। यू के अपोजिट होता है एफ। आपको जरूरी नहीं दोस्तों यही एफ मिले, पूरी डिकोडिंग में चेक करना है। यू के अपोजिट होता है एफ, वो भी है। एम के अपोजिट एन भी है, ई के अपोजिट वी भी है, आर के अपोजिट आई भी है, आई के अपोजिट आर, सी के अपोजिट एक्स, ए के अपोजिट जेड, और एल के अपोजिट ओ। यानी ऊपर जितने भी लेटर्स हैं उनके सबके अपोजिट लेटर्स नीचे मौजूद हैं, ठीक है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, इसने अपोजिट से डिकोड किया। कैसे किया, इसने अपोजिट के डिकोड में क्या लगा दिया दोस्तों, क्रॉस पैटर्न लगा दिया। क्रॉस पैटर्न कैसे,
एन के अपोजिट एम, समझना इसको अलग कलर से मेंशन करूं, एन के अपोजिट एम, ई के अपोजिट वी, यू के अपोजिट एफ और एम के अपोजिट एन। फिर आर के अपोजिट आई, इसको यहीं रख दिया, आई के अपोजिट आर, सी के अपोजिट एक्स, ए के अपोजिट जेड और एल के अपोजिट ओ। पहले 4 में ये पैटर्न है, आखिर 4 में ये पैटर्न है। दोस्तों क्रॉस पैटर्न लगाने से पहले अगर लग रहा है तो क्या करेंगे, जितने भी लेटर्स हैं उनके पेयर बना लेंगे। जैसे यहां 9 लेटर्स थे तो पहले 4 लेटर्स को अलग कर लो, आखिर 4 लेटर्स को अलग कर लो, फिर उनमें क्रॉस पैटर्न लगा के देखो। अगर 6 लेटर हैं तो 3-3 के पेयर बनाओ, 8 लेटर हैं 4-4 के पेयर बनाओ, 10 हैं 5-5 के बनाओ, 7 हैं तो पहले 3 अलग, आखिर 3 अलग, बीच वाले को वहीं छोड़ दो। क्लियर है? ये होता है अपोजिट में क्रॉस पैटर्न। अब यहां जो काम किया है सेम हम यहां कर देंगे। पहले 4 में ये पैटर्न, एल के अपोजिट ओ, बी के अपोजिट वाई बाय, यू के अपोजिट एफ और पी के अपोजिट के। इस बीच वाले को डायरेक्ट रखा है, आप भी रख दो, आई के अपोजिट आर। इन 2 में क्रॉस लगाया है, एच के अपोजिट एस, एस के अपोजिट एच, डी के अपोजिट डब्ल्यू और ई के अपोजिट वी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया ये जो 4 रूल हैं इससे बाहर नहीं जाना। डायरेक्ट कोडिंग, अपोजिट लेटर, तीसरा क्या होता है लेटर टू लेटर, और चौथा पार्ट है क्या, क्रॉस पैटर्न। इससे बाहर हमारा क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप चाहें तो इनको लिख ले, इन 4 रूल से बाहर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस टाइप की बात कर रहा हूं, ये जो टाइप मैंने अभी डिस्कस किया है इस टाइप का जो क्वेश्चन है इन 4 रूल से बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम में क्या होता है, स्टूडेंट ये लगा के देख रहा होता है, फिर वो ABCD लिख रखी होती है, दूसरा लगा के देख रहा, अरे आपको क्वेश्चन को स्क्रीन से रफ पेपर में सोल्व ही नहीं करना, उतारना ही नहीं है, स्क्रीन पे सोल्व करना है। उसके लिए 4 रूल हमें याद होने चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रॉपर क्वेश्चंस पे फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, देखिए किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, समझो इसको, यहां क्वेश्चन की लैंग्वेज प्रॉपर क्या मिलेगी, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कर रहा हूं। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में 20 को, दोस्तों समझना, TWENTY, 20 को क्या लिख रखा है, ABCDEF, ABCDEF। फिर 11 को लिखा ELEVEN, 11 को इसने लिखा CGC, HCD, और हमसे पूछना चाह रहा है 12 को क्या लिखेंगे, TWELVE। ठीक है, ये हमसे पूछना चाह रहा है। दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या रूल बताया था, डायरेक्ट कोडिंग। अब मुझे एक चीज क्लियर दिख रही है, यहां सीक्वेंस में डिकोड किया ABCD, फिर वापस A आ गया। तो दोस्तों ये डायरेक्ट कोडिंग क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको कैसे पता चलेगा डायरेक्ट कोडिंग का, अरे 12 में जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे लेटर्स यहां कहीं ना कहीं मौजूद हैं। T देखो यहां है, W यहां है, E यहां भी है और यहां भी है, यानी यहां जितने लेटर्स हैं वो सारे के सारे यहां मौजूद हैं। दोस्तों 100% ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो मुझे किसको लिखना है, 12 को। मुझे T का कोड ढूंढना है सबसे पहले। T यहां भी है, T का कोड क्या है A, और T यहां भी है, T का कोड क्या है A। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा T का कोड क्या होगा A। अब बात आई मुझे कोड किसका चाहिए, W का। W यहां है B और कहीं नहीं है W, डायरेक्ट क्या लिखूंगा मैं B। अब मुझे कोड चाहिए E का। दोस्तों E यहां है, इसका कोड क्या है C। E यहां है, इसका कोड भी C, और E यहां है, इसका कोड भी C। यानी कोड सेम मिलेगा, जहां भी पोजीशन पे देखोगे कोड सेम मिलेगा। अलग है तो समझ लेना डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन नहीं है। तो E का कोड आ गया मेरे पास C। अब मुझे कोड चाहिए L, तो L मेरे पास यहां है, कोड क्या आ गया G। अब मुझे चाहिए V यहां है दोस्तों, V का कोड क्या आ गया H, और E का कोड पहले भी पढ़ चुके हैं, E का कोड क्या है C। यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्या बात समझ में आ पा रही है क्या? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये था हमारे पास डायरेक्ट कोडिंग का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। किसी सांकेतिक भाषा में कंचन को ये लिखा है तो जयंती को क्या लिखेंगे दोस्तों? कंचन, KANCHAN। मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन उतारना पड़ रहा है। अगर मुझे एग्जाम में कर रहा होता तो मैं डायरेक्ट चेक कर रहा होता, पहले लेटर को पहले से, दूसरे को दूसरे से, या अपोजिट जो भी है। अभी मैं आपको समझाना है इसलिए मैं इनको नोट कर रहा हूं। इसको लिखा NEQ, आगे है GKEQ, GKEQ। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहला रूल डायरेक्ट कोडिंग। दोस्तों कंचन में जो लेटर्स हैं वो सारे नीचे मौजूद हैं क्या? नहीं है। दूसरा, जयंती में जो लेटर्स हैं वो सारे कंचन में हैं क्या? नहीं है, यानी डायरेक्ट कोडिंग नहीं लगेगा। दूसरा क्या चेक करूंगा मैं? क्रॉस नहीं, अपोजिट लेटर्स। क्या चेक करेंगे? अपोजिट। सीक्वेंस खराब नहीं होना चाहिए। क्या चेक करेंगे? अपोजिट लेटर। के क्या अपोजिट P होता है दोस्तों? कहीं भी P है क्या? नहीं। खत्म। देखते पता लगा, ये रूल भी नहीं लगा। तो तीसरा होता है लेटर टू लेटर, अक्षर को अक्षर से कंपेयर करना। लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर का मतलब है पहले को पहले से कंपेयर करूं। K का नंबर 11, N का नंबर 14, दोस्तों कितना हुआ? +3। A का नंबर 1, E का नंबर 5, तो 1 से 5 कितना हुआ दोस्तों? +4। N का नंबर 14 और Q का नंबर 17, कितना हुआ दोस्तों? +3। C का नंबर 3 और G का नंबर 7, कितना हुआ दोस्तों? +4। 8 और 3 11 +3, 1 से 5 +4, 14 से 17 +3। यानी मेरे पास एक सिमिट्री आ गई। हर बार क्या कर रहा है ये? +3 +4 +3 +4 +3 +4। मुझे किसको लिखना है? जयंती, JAYANTI। यही काम मैं यहां करूं। +3 +4 +3 +4। 10 में +3 13, M। कितने ऑप्शन है दोस्तों जो M से शुरू हैं? सारे ऑप्शन M से शुरू हैं। फिर मैं करूं +4, 1 +4 5, ME, यानी ये आंसर नहीं हो सकता, इन 3 में ME है। फिर करूंगा +3, 25 +3 28, लेकिन 28 तो अल्फाबेट होते ही नहीं है। क्या करें? 28 पहुंच गए तो दोस्तों 26 हटा दो। 28 में से 26 हटा दो, कितना बचा? 2। मैंने कहा ना अल्फाबेट अगर Z पे खत्म हो जाए तो कहां से शुरू कर देंगे? A से। तो 2 बचा, तो 2 का मतलब B, MEB, 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 यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें यहां MEC है। अब करें +4, 1 +4 5, MEBE, MEBE यहां तक है, यहां तक भी है। अगला Q यहां भी है, यहां भी है। Y और X चेक करना है, तो ये हो गया हमारा +3 +4 +3 +4 +3, 14 +3 17। अब करेंगे +4, तो T का नंबर 20, 20 और 4 24, 24 पे क्या आता है? X। तो दोस्तों आंसर क्या होगा? आंसर होगा B ऑप्शन। आंसर क्या होगा? B ऑप्शन। आप तब तक चेक करो जब तक 3 ऑप्शन गलत नहीं हो जाएं। अगर ME एक ही ऑप्शन में होता, आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, आगे टाइम वेस्ट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। क्या बात समझ में आ पा रही है? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। हर क्वेश्चन में आपको डिफरेंट मिलेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? टाइम को लिखा TIME, टाइम को लिखा JUFN, फिर मदर को लिखा MOTHER, मदर को लिखा UPN SFI। तो बोथ के लिए पूछना चाह रहा है कि बोथ को क्या लिखेंगे। क्लियर? तो देखो इस बार 2 एग्जाम्पल समझा रखे हैं और बोथ के लिए पूछना चाह रहा है। फ्रेंड्स हम तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहला डायरेक्ट कोडिंग। बोथ में जो लेटर्स हैं, क्या B कहीं भी दिखाई दे रहा है क्या? दोनों में B कहीं दिखाई नहीं दे रहा, यानी कॉन्सेप्ट खत्म, डायरेक्ट कोडिंग नहीं है। डायरेक्ट कोडिंग नहीं तो अपोजिट चेक करें। T के अपोजिट होता है G, कहीं नहीं है दोस्तों, यानी ये भी गया। तो अगला बचा लेटर टू लेटर।
यानी अक्षर को अक्षर से कंपेयर करना। तो दोस्तों टी का नंबर 20 और जे का नंबर 10, -10 हो गया। मैं एक बार को कह सकता हूं -10 किया। आई का नंबर 9 और यू का नंबर 21। आई का नंबर 9 और यू का नंबर क्या हो गया 21। तो 9 से 21 कितना अधिक हुआ दोस्तों 12 अधिक हुआ। 13 से 6 -6 हुआ, सॉरी -7 हुआ। तो दोस्तों ये तो कोई सिमेट्री नहीं हुई। तो लास्ट मैंने क्या बताया था आपको, लास्ट बताया था मैंने आपको चौथा पार्ट क्रॉस पैटर्न। क्या बताया था, क्रॉस पैटर्न लगा के देखें। तो दोस्तों क्रॉस पैटर्न लगाने से पहले मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। कितने लेटर हैं 4, या तो दो दो की पेयरिंग करो या चारों को इस तरह क्रॉस में चेक करें। तो दो दो की पेयरिंग करें तो दोस्तों मुझे साफ दिख रहा है टी से यू यानी 20 से 21 एक अधिक और 9 से 10 एक अधिक, एम से एन एक अधिक और ई से एफ एक अधिक। यानी क्या किया हर बार +1 +1 +1 और ये +1। क्लियर। अब देखो यहां 4 लेटर थे, दो दो की पेयरिंग की। यहां कितने लेटर हैं दोस्तों 6 है, तो कितने की पेयरिंग करेंगे 3 की। एम से एक अधिक एन, टी से एक अधिक यू और ओ से एक अधिक पी, एच से एक अधिक आई, आर से एक अधिक एस और ई से एक अधिक एफ। क्या बात समझ आई कि नहीं आई। अब 4 में दो दो पेयरिंग किए, 6 में 3 पेयरिंग किए, लेकिन यहां तो 4 ही पूछे हैं दोस्तों, दो दो पेयरिंग कर दो। ओ से एक अधिक पी, बी से एक अधिक सी, टी से एक अधिक यू और एच से एक अधिक आई। तो आंसर क्या हो जाएगा PCIU। और दोस्तों PCIU किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। क्या बात समझ में आ रही है क्या। मैंने आपको एक ही बात बताई है, मैंने जो आपको 4 पॉइंट्स बताए हैं उससे बाहर हमें नहीं जाना है बिल्कुल भी। जो 4 पॉइंट्स बताए हैं उससे बाहर हमें नहीं जाना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने भी टाइप हैं वो सब हम यहाँ कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर को COMP। दोस्तों मैं आपको वापस कर रहा हूं, मैं आपको समझाने के लिए दोबारा लिख रहा हूं। एग्जाम में हमें इसकी जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमने कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस की हर टाइप की। तो एग्जाम में हमें तुरंत क्वेश्चन देखते पता लगेगा कि इसमें पैटर्न क्या लग रहा है। अभी तो हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कंप्यूटर को लिखा VSF QONND QONND। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, एग्जाम में जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो लेटर के नीचे लेटर लिखना दोस्तों। अगर टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया पैटर्न नहीं बनेगा आपका। ठीक है, किसके लिए पूछना चाह रहा है, समाचार के लिए। समाचार के लिए हमसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर को ये लिखा है तो समाचार को क्या लिखेंगे, हमसे पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों डायरेक्ट कोडिंग, क्या डायरेक्ट कोडिंग का कहीं भी लिख रहा है क्या, कंप्यूटर में जो लेटर्स हैं वो नीचे नहीं है, समाचार में जो लेटर्स हैं वो कंप्यूटर में नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है अपोजिट, सी के अपोजिट एक्स होता है, पूरी डिकोडिंग में कहीं भी एक्स नहीं है। तीसरा बचा लेटर टू लेटर, सी से वी को कंपेयर करें, ओ से एस को कंपेयर करें, कोई सिमेट्री नहीं बैठी। तो लास्ट क्या बचता है दोस्तों, क्रॉस पैटर्न। क्या बचता है, क्रॉस पैटर्न। और क्रॉस पैटर्न लगाने से पहले क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। क्लियर बात। तो देखो कितने लेटर्स हैं 8 लेटर हैं, तो आप पेयरिंग करो, 4 पहले के अलग और 4 आखिर के अलग। ठीक है, अब कंपेयर करो इन 4 को, या तो यहां कंपेयर करो या इन 4 को यहां कंपेयर करो। तो दोस्तों सी से बहुत ज्यादा करीब मुझे दिखाई दे रहा है डी, +1। यहां क्या किया +1। ओ के नंबर 15 और एन का नंबर 14, दोस्तों इसने क्या किया यहां -1। एम का नंबर 13 और एन का नंबर 14, दोस्तों इसने यहां क्या किया +1। पी का नंबर 16, ओ का नंबर 15, दोस्तों इसने यहां क्या किया -1। सबसे पहले तो आप यहां ये काम करो, एक अधिक एस से एक अधिक टी 20, एस का नंबर 19 और टी का नंबर 20, +1, फिर करो -1। ए से एक कम करेंगे तो आएगा जेड, फिर करो +1। एम से एक अधिक एन, एम से एक अधिक एन, ए से एक कम करो दोस्तों जेड। जेड एन जेड टी किस ऑप्शन में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी सिर्फ एक ऑप्शन अभी एलिमिनेट हुआ है। अब बाकी में देखो क्या किया इसने, यू को, यू के बहुत करीब दिख रहा मुझे वी यानी +1,
T से S 20 से 19 -1, E से F +1 और R से Q यानी 18 से 17 -1। यही काम आपको यहां कर देना दोस्तों। आप करो C का +1 D, H का -1, 8 से 1 कम 7 का मतलब G, फिर A से +1 A से 1 अधिक B, फिर 18 से -1 17 का मतलब Q। तो DGBQ, DGBQ सिर्फ एक ऑप्शन में है दोस्तों, बाकी हमारा कोई आंसर नहीं हो सकता। तो मैंने जो तरीका बताया मैं आपको फिर कह रहा हूं, इससे बाहर, इस पैटर्न से बाहर, इस फॉर्मेट से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन सोल्व करते हुए चलना फ्रेंड्स। चलो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, आप जल्दी से ट्राई कीजिए उसको। बिल्कुल इजी सवाल है, जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करें। देखो क्वेश्चन है DEAR, डियर को लिखा FGCT और रीड को पूछना चाह रहा है READ कि रीड को क्या लिखेंगे। दोस्तों डायरेक्ट कोडिंग तो है नहीं, अपोजिट D के अपोजिट W नहीं है। तीसरा रूल लेटर टू लेटर, 4 से 6 +2, 5 से 7 +2, 1 से 3 +2, 18 से 20 +2। मैं आपको वापस कर रहा हूं, अगर लेटर की नंबरिंग आपको याद है ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे, बिल्कुल आसान हो जाएंगे। लेकिन नंबर से याद नहीं है तो आप अल्फाबेट लिखोगे। इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है, मैं पहले बता चुका हूं। एग्जाम में हमारे पास सब कुछ होता है, सिर्फ टाइम नहीं होता है। ठीक है, इजी है, आई थिंक समझाने की जरूरत नहीं। हर जगह +2, 18 से 2 अधिक 20, 5 से 2 अधिक 7, 1 से 2 अधिक 3 और 4 से 2 अधिक 6। देखो डायरेक्ट TGCF डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। एक टाइप कोडिंग की आपकी ये है। अब इस क्वेश्चन को मैं पूरा सोल्व ना करवा कर, देखो डायरेक्ट मुझे दिख रहा है, मुझे P और यहां डिकोडिंग में Q दिखाई दिया, तो P से Q 1 अधिक, यहां U और यहां V 1 अधिक, R से 1 अधिक S, S से 1 अधिक T, E से 1 अधिक F। इस तरह कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आपको भी डायरेक्ट हिंट लगेगा, क्वेश्चन को देखोगे और देखते ही आंसर ब्लिंक करता हुआ आपको दिखाई देगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा का मतलब हो गया डिकोड किया हुआ है। सैटेलाइट SATELLITE, सैटेलाइट को लिख रहा है FUB TLDS और लास्ट में है HK। सैटेलाइट को ये लिखा है, तो लॉन्चिंग को क्या लिखेंगे? LAUNCHING। ठीक है दोस्तों, हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले डायरेक्ट कोडिंग। भाई लॉन्चिंग में जो लेटर्स हैं वो सैटेलाइट में है ही नहीं, यानी डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं हो सकती। उसके बाद क्या करें, अपोजिट से S के अपोजिट H। दोस्तों मैंने कहा पूरी डिकोडिंग में चेक करना है, H है। A के अपोजिट Z कहीं नहीं है, दूसरा रूल भी खत्म। तीसरा लेटर टू लेटर, S से F, A से U, T से B कोई सिमेट्री नहीं बैठ रही कि भाई +10 हो जाए, -10 हो जाए, +10 हो जाए, -10। तो लास्ट एक ही चीज बचती है और वो क्या कहलाती है हमारी, वो कहलाती है क्रॉस पैटर्न। और क्रॉस पैटर्न लगाने से पहले मैंने आपको क्या बताया, क्या लगा लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। पेयरिंग का मतलब जितने लेटर्स हैं उसको आधा आधा डिवाइड कर लो। देखो सैटेलाइट में कितने लेटर्स हैं, 3, 6 और 3 9 है, तो पहले 4 को अलग करो, आखिर 4 को अलग करो। अब इन 4 को या तो इन 4 के साथ कंपेयर करो या इन 4 के साथ कंपेयर करो। कंपेयर करने का भी आसान तरीका बता दूं, S का नंबर 19 से करीब देखो, ये 4 हो गया, ये 11 हो गया, लेकिन मुझे दिख रहा है S के करीब T है, E के करीब F है, A का B है और T का U है। सब जगह क्या किया है, +1 किया है। L को इसने L ही रखा, मैंने कहा ना 9 लेटर्स हैं, पहले 4 अलग करो, आखिर 4 अलग करो और इसको यहीं रखो सेम। तो L को इसने L ही रखा। ठीक है, अब देखो इन 4 को कैसे कंपेयर किया, L का नंबर 12 और K का नंबर 11, मैं कह सकता हूं -1 किया,
5 से 4 -1 किया, 9 से 8 -1 किया और 20 से 19 -1 किया। यही काम आपको कर देना। पहले 4 में +1, n का O, U का V, A का B और L का 1 अधिक 12 से 1 अधिक 13 तो आ जाएगा M, और C को C रखो। अब ऑप्शन देखो जिसमें हो OVBMC। OVBMC यहाँ है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। OVMBC है, ये भी नहीं हो सकता, यानी आंसर आ गया बी ऑप्शन। तो दोस्तों इस तरह 3 ऑप्शन जो हैं वो पहले आप गलत प्रूव कर दो, उसके बाद चौथा ऑप्शन जरूरी नहीं हम लास्ट तक इसको सोल्व करें, हमें टाइम बचाना है एग्जाम में। तो अब हमारे पास ऑप्शन ही एक बचा है जिसमें शुरू हो रहा है OVBMC, और वो एक ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? बी ऑप्शन। क्या बात समझ में आ पा रही है क्या? तो इस तरह हमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन लेते हुए चलना है, ठीक है दोस्तों। एक टाइप तो ये है, ठीक है, इसी में 1-2 टाइप और आती हैं, ठीक है। ये अब जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब इसी टाइप के हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिफरेंट जो एक टफ लेवल तक जो हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। थ्राइव्स, THRIVES, थ्राइव्स को लिखा है इसने SIUH RDU, और सोलफुल के लिए पूछना चाह रहा है SOULFUL, ठीक है दोस्तों। तो देखें डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन नहीं है, देखते पता चल रहा है क्योंकि यहां जो लेटर्स हैं वो यहां नहीं है, ठीक। दूसरा अपोजिट, टी के अपोजिट जी होता है, कहीं भी नहीं है, यानी अपोजिट भी नहीं लगा। तीसरा लेटर टू लेटर, 20 से 19 मैं कह सकता हूं -1 किया, 8 से 9 +1 किया, 18 से 21 +3 किया, 9 से 8 -1 किया। दोस्तों यही सिमेट्री खराब हो चुकी है। क्या हो गया? यही सिमेट्री खराब हो चुकी है। तो लास्ट क्या बचता है फिर? लास्ट बचता हमारा क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न भी लगा के देखें, 3 और 3, पहले 3 अलग आखिर 3 अलग। इन 3 को या तो इन 3 के साथ कंपेयर करो या इन 3 के साथ। टी का यू मैं कह सकता हूं टी का यू किया है, एच का डी, आर का आर, कोई सिमेट्री फ्रेंड्स यहां नहीं लगी, क्रॉस पैटर्न कुछ भी नहीं लग रहा। तो इस तरह की कभी स्टेज एग्जाम में आ जाए तो दोस्तों क्या करना, जो भी क्वेश्चन दिया है नंबरिंग में लिख दो उसको। मैंने कहा ना जब कोई समाधान नहीं होगा नंबर्स हमारा समाधान करेंगे। थ्राइव्स, थ्राइव्स के नंबर लिखो THRIVES। थ्राइव्स का हमने नंबर लिखा यहां, ठीक है, थ्राइव्स का हमने नंबर लिखा। थ्राइव्स को क्या लिखा है? SIUH, एच के बाद है RDU। हमने क्या किया? इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ये तभी करना है जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचे, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचे। अब देखें इसने क्या किया दोस्तों, मैं कह सकता हूं क्या, 20 को कंपेयर करें किसके साथ? पेयर कर लो पहले तो 3 और ये 3। मैं कह सकता हूं इसने 20 को, ये 3 यहां लिखो और ये 3 यहां लिखो। दोस्तों इजी क्वेश्चन बन गया। ये मैं जो समझाना चाहता था वो क्वेश्चन, ये तो डायरेक्ट पता चल गया हमें कि 20 को 21 किया, 18 को 19 किया, 8 को 9 किया, 9 को 8 -1 कर दिया, 22 का 21, 19 का 18, 5 का 4। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं जो क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं फ्रेंड्स, देखते हैं क्या इसमें है क्वेश्चन वो। हाँ फ्रेंड्स ये है वो क्वेश्चन। देखो कभी इस तरह की नौबत आ जाए कि कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा। अब इस क्वेश्चन में आप चारों पैटर्न लगाने की कोशिश करोगे, चारों पैटर्न नहीं लगेंगे। चारों कौन से? डायरेक्ट कोडिंग, अपोजिट लेटर चेक, लेटर टू लेटर चेक और क्रॉस पैटर्न। मैंने कहा इस तरह की कभी स्टेज आए क्या करना? नंबरिंग में कन्वर्ट करना। किंगडम, KINGDOM। नंबर 1 भी गलत लिखा गया अल्फाबेट का, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। किंगडम को लिखा JMCL, JHP, ठीक है। कुछ एडवांस लेवल की सारी स्टेज हमने लगा के देख ली, कुछ नहीं आ रहा। तो दोस्तों कुछ पैटर्न इस तरह के होते हैं, इसलिए यहां समझाना चाह रहा हूं। मैंने कहा चारों रूल लगाओगे, इसमें नहीं लगेंगे। नया पैटर्न देखो और क्या हो सकता है। इसने किया 11 को 10 -1, ऊपर से
1 को 11 को 10 लिखा, अगला छोड़ दो, 14 को लिखा 13 -1, फिर ऊपर से 1 छोड़ दो, 4 को लिखा 3 -1, फिर ऊपर से 1 छोड़ दो, 13 को किया 12 -1। ये पैटर्न भी फ्रेंड्स हो सकता है, ध्यान रखना है कि सर आपने 4 रूल बताए थे, चारों में से कोई सा भी नहीं लगा। जब कभी चारों में से कोई सा भी नहीं लगे, पूरे क्वेश्चन को नंबरिंग में कन्वर्ट कर लो, नंबरिंग से हमें जल्दी हिंट मिलेगा, जल्दी आइडिया हमें मिलेगा। अब जो बचे हैं वो देखो, 15 का 16 +1, 7 का 8 +1 और 9 का 10 +1। ये बात मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं फ्रेंड्स। क्या बात समझ में आ पा रही है क्या? इस तरह का पैटर्न भी हो सकता है। अब इसने जो ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मेट जो लगाया है, यही फॉर्मेट आपको लगाना है, इसी तरीके से आपको यहां लिखना है। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो, और कुछ कोडिंग डिकोडिंग के कुछ टाइप हैं, वो बिल्कुल ईजी हैं, उनको मैं वर्बली आपको डिस्कस करता हूं। देखें, और जो टाइप हैं कोडिंग डिकोडिंग के, उनको आप देखें फ्रेंड्स। कुछ इजी क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, ये मैं आपको इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे इस पे हम कि ये इजी टाइप है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। क्या कह रहा है समझना क्वेश्चन को। किसी सांकेतिक भाषा में पेल को ये लिखा जाए, रोड को ये लिखा जाए, ठीक है, रोड को ये लिखा जाए, तो रोल को कैसे लिखेंगे दोस्तों? एक क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं। PALE, पेल को लिख रहा है ये स्टार, परसेंटेज, अपसाइड एरो और कॉपीराइट। फिर इसने रोड को लिखा है ROAD। रोड को क्या लिखा है? हैश, डॉलर, परसेंटाइल और @ हमसे क्या पूछना चाह रहा है? रोल को क्या लिखेंगे, ये हमसे पूछना चाह रहा है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं। इसको बोलते हैं हम, एक बीच में वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूँ, डायरेक्ट कोडिंग। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब P का कोड स्टार है, A का कोड परसेंटाइल है, L का कोड अपसाइड एरो, ऊपर का एरो है, और E का कोड कॉपीराइट है, R का कोड हैश है, O का कोड डॉलर है, A का कोड परसेंटाइल। आप देखो, यहां से भी A का कोड परसेंटाइल था और यहां से भी A का कोड परसेंटाइल, यानी कोड अगर यहां 2 लेटर सेम है, A यहां है और A यहां है, तो दोनों जगह कोड क्या आएगा? सेम। और D का कोड @ है। जो बिगनर्स हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए, बाकी जो स्टूडेंट थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं उनको पता है ये इजी टाइप है बिल्कुल। तो देखो, अब रोल को क्या लिखेंगे दोस्तों? R का कोड चाहिए। R यहां पहला नंबर, यहां पहला नंबर, हैश। R का कोड क्या हो गया? हैश। O का कोड चाहिए दोस्तों, O यहां, O का कोड हो गया @ फिर हमें चाहिए दोस्तों L का कोड। L कहां है? PAL, तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे अपसाइड एरो। अब कोड चाहिए दोस्तों हमें E का, तो E यहां है और इसका कोड क्या हो गया? कॉपीराइट। क्या हो गया? कॉपीराइट। यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा हैश @ तो हैश और @ किस में है दोस्तों? कुछ गलत किया क्या हमने? O का कोड O दूसरे नंबर पे है, यहाँ @ ना आकर दोस्तों डॉलर आएगा। यहाँ क्या आएगा? इसकी जगह डॉलर आएगा। तो हैश डॉलर अपसाइड एरो, हैश डॉलर अपसाइड एरो और कॉपीराइट, ये ए ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा। ये जो ए ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा ये कुछ इजी टाइप है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में ही एक टाइप और आती है। ये देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे दोस्तों डायरेक्ट कोडिंग के हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है। एक जो टाइप आता है आपके, एक टाइप आता है दोस्तों ये, समझना, ये भी बिल्कुल इजी टाइप है। मैं समझा देता हूं एक एग्जांपल आपको, ताकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई दें तो प्रॉब्लम नहीं हो। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि सूर्य को चंद्रमा कहा जाए, चंद्रमा को पृथ्वी कहा जाए, पृथ्वी को आकाश कहा जाए, आकाश को तारा कहा जाए और तारा को सूर्य कहा जाए, तारा को सूर्य कहा जाए, तो पंछी कहां उड़ते हैं? दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए आपको हमेशा क्या करना है, सबसे पहले ये पढ़ो कि पूछा क्या उसने पूछा पंछी कहां उड़ते हैं। तो सबसे पहले जनरल नॉलेज से हमें पता है कि भाई पंछी जो हैं वो कहां उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। कहां उड़ते हैं?
आकाश में, पंछी उड़ते हैं आकाश में। अब हमें यह देखना है कि आकाश को क्या कहना चाह रहा है। सूर्य को चंद्रमा हमारे कोई काम का नहीं है, हमें तो क्या चाहिए, अरे आकाश को क्या कहेंगे, चंद्रमा को पृथ्वी हमारे कोई काम का नहीं है, पृथ्वी को ये आकाश कह रहा है, बट हमें क्या चाहिए कि आकाश को क्या कहेंगे, ये भी काम का नहीं है। अब कह रहा है आकाश को तारा कहा जाए, ये काम का है, क्योंकि हमें पता है पंछी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में, और आकाश को क्या कह रहा है, तारा कह रहा है, आकाश को तारा कह रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो मैंने कहा इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको मिले, सबसे पहले लास्ट में पढ़ो कि पूछा क्या है, ठीक है। तो ये टाइप भी बिल्कुल इजी है। जैसे एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम, क्या कह रहा है ये, मैंने कहा सबसे पहले पढ़ो पूछा क्या है, तो घास का रंग क्या है। तो वास्तव में घास का रंग जो है दोस्तों वो होता क्या है, हरा। अब डिकोडिंग में ये देखना है कि हरे को क्या कहना चाह रहा है ये, नीले को लाल कोई काम का नहीं है, लाल को हरा कोई काम का नहीं है, हरे को काला कहा जाए। हमें क्या चाहिए कि ये हरे को क्या कहेगा, क्योंकि हमें पता है घास का रंग क्या होता है, हरा, और हरे को क्या कह रहा है ये, काला कह रहा है। तो दोस्तों काला कह रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो ये टाइप जो है ये है हमारे कोडिंग डिकोडिंग की। और भी कोई टाइप अगर इसमें कुछ नया होगा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए कोडिंग डिकोडिंग का मैंने कहा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। इसी के अलावा इसी के सिमिलर इंपॉर्टेंट पार्ट है सीरीज टेस्ट। सीरीज अल्फाबेट की भी होगी, सीरीज नंबर की भी होगी, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।